स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। ओ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं बिना प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं बिना प्रभु ऐसा दो। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। क्यों नाम गाए? तू है सच्चा जिंदा खुदा, है
तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं दीना, प्रभु ऐसा दो वरदान। ओ सेवा पूरी करके पाऊं दीना, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आपको परमेश्वर के पास लेके आए। ये गीत हमें बताता है कि हमारा जो परमेश्वर है वो जीवित है। हम किसी मरे हुए परमेश्वर की उपासना नहीं करते हैं, हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं जो जीवित है, जो उस क्रूस पर गया था, जो 3 दिन मरा रहा और उसके बाद जी उठा है और परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, और उसने अपने सहायक यानी पवित्र आत्मा यानी जो त्रिएकता का भाग है, स्वयं परमेश्वर है, उसको हमारे साथ भेजा है। क्यों ना हम अपने आप को नतमस्तक करें उसके सामने, क्यों ना अपने दिलों को खोलें और बोले कि प्रभु आप वो जीवित परमेश्वर हैं जो मेरे जीवन पे राज करते हैं। क्यों ना उसका धन्यवाद दें इस जो कुछ इस हफ्ते में उसने आपके साथ किया है, जो वचन उसने आपके साथ बांटे हैं, जिन चुनौतियों में वो आपके साथ रहा है, जो खुशियां उसने हमें दी हैं, जो आनंद के कारण उसने हमें इस हफ्ते दिए हैं। क्यों ना उसका धन्यवाद करें। क्यों ना अपने आप को उसकी ओर बढ़ाएं। यदि कोई भी चीज ऐसी है इस समय जो परमेश्वर के सामने उचित नहीं है, कोई भी ऐसा पाप है जो शायद छुपा हुआ है, कोई और नहीं जानता है, लेकिन केवल और केवल आपको मालूम है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें क्षमा करने के लिए तैयार हूं। तो क्यों ना हम उसके पास आए। इस समय हम कुछ ही क्षणों में प्रभु भोज की ओर जाएंगे, लेकिन वचन कहता है कि प्रभु भोज के लिए हमें अपने आप को जांचना है, हमें अपने आप को तैयार करना है। तो क्यों ना ये समय लें, जांचें, अंदर कोई भी गंदगी अगर है, कोई भी गलीजी है, कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी कड़वाहट है, क्यों ना इस समय वो सब कुछ परमेश्वर के सामने हम रख दें और उसके सामने अपने सरों को झुकाकर बोले, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर कि मैं ऐसा हूं, मुझे क्षमा कर कि मैंने ऐसा किया है, मुझे क्षमा कर कि मैंने ये बातें बोली हैं जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, मुझे क्षमा कर कि मैंने ये चीजें सोची जो मुझे नहीं सोचनी चाहिए थी। प्रभु हम आपके समक्ष आते हैं और क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं प्रभु ये पाप हमारे जीवन में दोबारा ना होने पाए। हमें तैयार करें, तैयार करें अपने प्रभु भोज के लिए, जो आपने अपने चेलों के साथ लिया था और बोला था कि अब से लेके हमेशा तक मेरी यादगारी में तुम ये किया करना। तो प्रभु आज हम फिर से उस चीज में जाने वाले हैं। हम आपके लहू को पिएंगे जूस के द्वारा, आपके टूटे हुए शरीर को खाएंगे उस ब्रेड के द्वारा। प्रभु हमें क्षमा करें, हमें तैयार करें प्रभु, तैयार करें अपने प्रभु भोज को ग्रहण करने के लिए, जो कि एक चिन्ह है उस बात का कि हम आप में हैं। आपने वो वादा हमसे जो किया है आप वो पूरा करने वाले हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं
क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में सहभागी होते हैं। तो जब हम इस प्रभु भोज को ग्रहण करते हैं, हम ये भी दर्शाते हैं कि हम परमेश्वर के साथ एक हैं और हम एक दूसरे के साथ भी एक रोटी है। तो परमेश्वर का टेबल तैयार है, जूस और ब्रेड रखा हुआ है। 4 या 5 लोगों के समूह में हम क्यों ना जाएं, जूस लें, ब्रेड लें और इस बारे में प्रार्थना करें कि प्रभु आप हम सबको एक देह बना के रखें, एक देह उस कलीसिया में परमेश्वर जो आपने हमें दी है। आइए क्यों ना हम प्रभु भोज की ओर चलें। समय गवाहियों का, आपके पास अगर कोई भी गवाही है तो आप सामने आके और हमारे साथ उसको बांट सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं कलीसिया। सबको जय मसीह की मेरे लिए, क्योंकि अभी मैं जब बच्चों को तैयार कर रही थी चर्च आने के लिए, तो मैंने अपनी बेटी को बोला बाबू का ध्यान रख, बेड से गिर ना जाए। मैं उसके लिए कपड़े निकाल रही थी अपनी बेटी के लिए अलमारी से, और एकदम से जब मैंने उसको बस कपड़े पकड़ाने के लिए, वो उसने मेरी तरफ देखा। इतनी देर में बेटा को देखा मैंने, इतना सर उसका बिल्कुल बेड से बाहर को आ गया था, एकदम गिरने वाला था। एक हाथ से मैंने उसका सर पकड़ा और एक हाथ से उसको कपड़े दिए। परमेश्वर का ही चमत्कार है कि बस 1 सेकंड का मेरे अगर अलमारी में ही मेरा ध्यान होता, वो नीचे गिर गया था इतने ऊंचे बेड से। तो परमेश्वर बचाता है, क्योंकि मैं भवन के आने के लिए तैयार हो रही थी परमेश्वर के लिए, कि वचनों के लिए और अच्छे गीतों के द्वारा प्रशंसा तारीफ करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। मैं बहुत बार कोशिश करती हूँ चर्च आने की ना, बहुत रुकावट आती है, बहुत रुकावट आती है। मैं उनको भी कहती हूँ तुम चर्च पहले कितना जाते थे, हर मीटिंग से जुड़ते थे, मंगलवार की मीटिंग अटेंड करते थे, मतलब प्रभु ने कितनी बरकत दे रखी थी। और सबसे बड़ी बात, सारी परेशानियों से बचा रखा था। अब हमें ये सब परेशानियों ने घेर रखा है ना, वो परमेश्वर ही फिर भी हर वो जो हालात बन रहे हैं अपने आप हो रहे हैं, वो अपने आप होते जा रहे हैं, नहीं पता चल रहा कौन कर रहा है कौन नहीं। मेरे को इतना पता है कि मेरे में एक कमी है कि मेरे को कोई कोई बात बोल देता है तो मेरे को लगता है दिल पे लगती है, तो मेरे को फिर वो रुका नहीं जाता, मैं भी बोल देती हूँ, मैं बहुत बोल देती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ तो बहुत बोलती हूँ। फिर मेरे को बाद में पछतावा होता है, फिर मैं बाद में माफी मांगती हूँ। मेरे को लगता है ज्यादा ही हो गया। पर मेरे को जब कोई नफरत दिखाता है ना, तो मेरे को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैंने बहुत किया है सबके लिए, बहुत। जो बुरा बन के दिखाता है ना, तो फिर मैं परमेश्वर पे छोड़ देती हूँ। मैं कहती हूँ बदला ना परमेश्वर लेगा। मुझे नहीं पता था हालात कब कैसे हुए हमारे, लेकिन यही बहुत बड़ी गवाही है कि हम फिर भी स्थिर है परमेश्वर में। हमारा विश्वास कहीं नहीं गया, हमारा फिर भी वहीं के वहीं है। उनके अंदर भी एकदम प्रार्थना करते हैं घुटनों पे आकर। प्रभु बहुत बढ़ा रहा है, प्रभु इतने से में भी इतना गुजारा कर रहा है। मुझे बहुत बहुत खुशी है, परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे साथ उपस्थित है। बच्चों में परमेश्वर प्रार्थना का और ज्यादा वरदान दे रहे हैं, प्रार्थना करते हैं बच्चे एकदम घर में, जैसे ही कोई परेशानी आती है। हम शाम को रोज अपने भाई की मीटिंग, मेरा भाई ऑनलाइन मीटिंग लेता है, उसमें जुड़ते हैं। प्रभु बहुत बढ़ा रहा है, तो प्रभु का धन्यवाद हो। तीनों बच्चों को मैं बहुत अच्छे से प्रभु में संभाल पा रही हूँ, क्योंकि वो शक्ति कोई और नहीं दे सकता, सिर्फ पिता परमेश्वर दे सकता है और कोई नहीं। हमारा पिता है जो जिंदा जीवित है, उसने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। कोटि कोटि धन्यवाद दिल से देना चाहती हूँ, क्योंकि एक चमत्कार नहीं किया है, पूरी जिंदगी भर जब से पैदा हुई हूँ तब से लेके अभी तक चमत्कार होते ही जा रहे हैं। और मुझे पता है हालातों को परमेश्वर बदलने वाला है, इसलिए मैं अब कोई डिसीजन भी नहीं लेना चाहती, प्रभु पे छोड़ दिया है हमारे घर की स्थिति को, हालातों को। जो भी बुरा कर रहा है, बुरा होगा उसके, परमेश्वर जरूर करेगा अगर उसके साथ। और अगर हमारे हालात बिगड़े हैं तो इससे बड़ी गवाही बनने वाली है, क्योंकि वो हालातों में से निकाल के लाता है परमेश्वर। तो सबको जय मसीह की, सब प्रार्थना करना, सबको जय मसीह। सभी को जय मसीह की। मैं बताना चाहूंगी कि जून 2022 में हम दिल्ली आए थे पहली दफा। तो उस टाइम हम किसी और पर्पज से आए थे, मतलब मैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आई थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमें कोर्स ज्वाइन करने के लिए बोला और फिर उसके थ्रू नौकरी का चांस था। तो जब हम आए थे तो हमारे घर में, हम गांव में थे, तो गांव में 1 या 2 फोन से फैमिली में, परिवार में काम चल जाता है, तो किसी को, बाकी लोगों को फोन की जरूरत नहीं थी। पापा के पास घर में फोन था, भैया के पास घर में फोन था और मेरी बड़ी बहन के पास भी था।
बस, बाकी किसी के पास नहीं था। लेकिन जब हम 2 बहनें दिल्ली में आए तो हमें फिर फ़ोन की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हम अकेले आए थे और अलग मतलब एक कमरा लेके रहना था। तो फिर भैया ने अपना फ़ोन दे दिया कि जाओ तुम ये यूज़ कर लो, जब तक ज़रूरत है तब तक मेरा फ़ोन यूज़ कर लो, फिर आगे देखा जाएगा। तो तब से जो है धीरे-धीरे मैंने सोचा मैं नया ले लूँगी, फ़ोन ले लूँगी। ऐसे धीरे-धीरे टाइम गुज़रता गया, मैंने सोचा नया लेके भैया का फ़ोन भैया को वापस दे दूँगी। लेकिन बहुत लंबा ही टाइम गुज़र गया, तो फिर मेरे धीरे-धीरे ये समझ में आया कि भैया को मैं पुराना फ़ोन क्यों ले दूँ वापस, जब भैया ने मुझे अपना दिया है। तो मतलब सलीका ये है कि मैं उसको नया फ़ोन लेके दूँ, क्योंकि उसने मुझे अपना फ़ोन यूज़ करने के लिए दिया। तो लेकिन मतलब फाइनेंस इतना अच्छा नहीं हो पा रहा था कि मैं उसको नया फ़ोन लेके दे पाऊँ। लेकिन प्रभु ने सहायता की है, जो सही समय होता है तभी परमेश्वर जो है वो काम होता है। हम चाहे कभी भी कोशिश करते रहें, लेकिन जब परमेश्वर का समय होता है तभी वो काम हो पाता है। तो प्रभु ने मदद की, सहायता की। वैसे तो ये एक साधन सांसारिक संसाधन है, लेकिन परमेश्वर सहायता करने वाला है, उसने इस संसाधन को भी दिलाने में मदद की। तो हमने पिछले हफ्ते जो है भैया को नया फ़ोन भेजा, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरी एक और गवाही है, मेरे हॉस्पिटल में कुछ लोग बीमार, मतलब हॉस्पिटल में लोग बीमार ही होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो मैं दुआ कर रही थी। तो जिनके लिए दुआ करते हैं, वैसे मैं उनको बताते तो नहीं कि हम आपके लिए दुआ करें, लेकिन हाँ दिल में होता है कि ये इंसान बहुत परेशान है, इसके लिए दुआ करनी चाहिए। तो हम हमारे डॉक्टर भी मिलकर दुआ करते हैं। तो मैंने अपने घर पे भी आके हम लोगों ने प्रार्थना करी थी। एक भैया थे, वो बहुत तकलीफ में थे, बहुत बीमार थे, हमारे साथ में काम करने वाले थे। तो उनके लिए दुआ करिए, और पिछले 2-3 दिन पहले ही उनका ऑपरेशन हुआ है और वो ठीक हो गए, इसलिए मैं प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभी को जय मसीह। सबको जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि परमेश्वर की उपस्थिति में चलने का मतलब है कि हर चीज़ ना बहुत ही ना ईजी हो जाती है, कि अगर किसी को समझाना चाहे तो समझ जाता है। एक तरीके से उदाहरण दूँ तो बीमारी देख लीजिए, मुझे मेरी कमर में दर्द था, मैंने कहा यार क्या हो गया है, काम करते करते हो गया। अब मैं वैसे तो पहले दवाई जितनी जल्दी लेता नहीं, मैं वैसे प्रभु से प्रार्थना करता था। तो अब इतना हो गया कि प्रभु जी कहते हैं अब आप ही समझाओ। मैं ठीक है, मैंने कमर दर्द को समझाया, देख आज नहीं तो कल तूने जाना ही है, जल्दी चले जा। तो कमर दर्द बोला यार मेरे अभी अभी आया हूँ, नौकरी का सवाल है, थोड़ी देर जल्दी चला जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, धीरे धीरे चला जाइयो। जब मैंने उसे समझाया तब नहीं गया, फिर अगले दिन काम करते करते फिर दर्द हुआ। फिर मैंने कहा यार अभी तक गया नहीं है। फिर मैंने कहा, फिर अंदर से आवाज आई, तूने कहा था धीरे धीरे चला जाइयो। मैंने कहा हद हो गई यार, अपने शब्दों में मैं फंस गया। मैं ठीक है चला जाएगा, अगले दिन अपने आप चला गया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने इतनी आशीष दी कि मुश्किलें हो या बीमारी समझाने से चली जाती है, प्रार्थना करने से दूर हो जाती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हमें से हर एक को ना अपने फेथ को टेस्ट करने की ज़रूरत है। हमारे जीवन में अगर बीमारियां मुश्किलें आ रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कमज़ोर करने या गिराने आ रही है, वो हमारा नेक्स्ट लेवल के लिए आ रही है कि हम ताकि उससे आगे बढ़ सकें। तो जय मसीह की। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। सबको जय मसीह की। अभी कुछ महीनों से ना मैं थोड़ा परेशान थी बहुत ज़्यादा, बाइबल भी नहीं पढ़ पा रही थी, प्रार्थना भी नहीं कर रही थी, और अभी तक भी ऐसा ही चल रहा था। पर मैं रोज प्रार्थना करती थी, मन ही मन, पर पूरे मन से नहीं, रोज प्रार्थना करती थी परमेश्वर ऐसा क्यों है, मैं क्यों नहीं पढ़ पा रही हूँ बाइबल, या क्यों ऐसा मन भटक रहा है मेरा। तो कुछ ना मेरे मेरे ऊपर कुछ कर्जा था, थोड़ा बहुत था, ज़्यादा नहीं था, लेकिन ना वो सैलरी इतनी थी कि शायद वो पूरा ना उसमें सैलरी में चला जाता, और शायद मैं दशवांश भी नहीं दे पाती। तो मैं प्रार्थना कर रही थी सैलरी आने से पहले कि परमेश्वर क्या करूं, जिसको देने उसको दूं, क्या करूं। लेकिन मैंने छोड़ दिया, प्रार्थना भी नहीं की कि प्रॉपर करते हैं परमेश्वर से घुटने टेक के जो भी है सब। तो जब मैं सोच कर ही ऐसे रह गई, परमेश्वर आप देख लो जो भी है। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरा जो कर्जा था वो भी चूक गया, उसमें से कुछ पैसे और बच गए मेरे खर्चों के लिए। मैं यकीन नहीं कर पा रही, परमेश्वर इतना भला सच्चा है कि
मतलब इतना प्यार करता है हमसे कि हम तो इग्नोर करते हैं हमेशा वचनों को या बाइबल को, प्रार्थना को, नहीं दे पाते हैं इतना टाइम। लेकिन परमेश्वर हमें एनी टाइम देखता रहता है कि मेरा बच्चा कहाँ दुखी है, कहाँ परेशान है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस सिचुएशन से निकाला परमेश्वर ने। सब कुछ है हमसे। आखिरी गीत के लिए तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समा। तूने किया खाली अपने आप को, बड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समा, बन गया दास समान, मृत्यु सही मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा, महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा, महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां। सजदे पे हर इंसान, वक्त जो हुआ निर्दोष मेमना, तेरा है सारा अधिकार, तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, ये घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। सारे मिलके कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। फिर से कल आज और
तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने आराधना के द्वारा हमें मनोबल दिया है, हमसे बात करी है, अपने नाम को फिर से उजागर किया है, ऊंचा किया है। हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर आपके समक्ष समर्पित होते हैं। हमें ये समर्पण परमेश्वर निरंतर करना सिखाए। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं उन सारी गवाहियों के लिए जो हमने सुनी है, जिसके द्वारा परमेश्वर आप हर एक व्यक्ति के जीवन में काम करते हैं, अपनी कलीसिया को आप बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद करते इस मौके के लिए कि हम प्रभु भोज ग्रहण कर सकते हैं। प्रभु हमें कहीं दूर नहीं जाना है, हमें कोई दूसरे कामों को नहीं करना है, परंतु आपने ऑलरेडी वो बलिदान कर दिया है जिससे हम आपके पास आ सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, आप बचा हुआ जो समय है जब हम वचन की ओर जाएंगे, परमेश्वर आप हमें तैयार करें अपने वचनों को सुनने के लिए। तैयार करें परमेश्वर, सभा के बाद जो हम एक दूसरे के साथ बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे को बढ़ाएंगे, प्रभु आप उसमें हमारे साथ रहें। धन्यवाद हो प्रभु आपका इस समय के लिए। आज के सबत के दिन को हम आनंदमय रूप से एंजॉय करने पाए। जब हम अपने घरों को जाते हैं या शाम को एंजॉय करते हैं, परमेश्वर आपका आनंद हमें नई तरोताजगी से परिपूर्ण करे, हमें आराम दे प्रभु, ताकि हम अपनी नौकरियों पर अपना जो भी काम आपने हमारे हाथों में दिया है, तरोताजगी के साथ, वेल रेस्टेड शरीरों के साथ हम जाने वाले हो सके। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद आराधना का समूह हमारी अगुवाई करने के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।